नमस्कार साथियों, मैं हूं पी के साहू। मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, मैं शिक्षक भर्ती से संबंधित शुरू से लेकर के अभी नियुक्ति तक ऐसे बहुत सारे वीडियो बनाया है और सहायक शिक्षक, शिक्षक का लिस्ट निकलने के पश्चात भी वीडियो बनाता रहा हूं और आगे भी बनाऊंगा। साथियों, आप कब के कमेंट्स का जवाब नहीं दे पा रहा था, वीडियो भी नहीं बना पा रहा था। कारण ये था कि जब नियुक्ति हुआ उसके बाद बहुत सारे काम बढ़ गए, अचानक आप स्कूल जाना शुरू कर दिए। इस प्रकार से बहुत सारे ऐसे काम आ गए जिसमें मैं इधर से उधर शिफ्ट होना, ये करना, बहुत सारे ऐसे मेरे पर्सनल काम आ गए जिसमें समय नहीं दे पा रहा था। लेकिन वहाँ से कुछ समय निकालते निकालते सहायक शिक्षक के सभी जिलों का मैंने कैटेगरी वाइज, मतलब रैंक के हिसाब से जितने लोगों का लिस्ट निकला है उसको मैंने निकालने का प्रयास किया है और मेरे हिसाब से कुछ इस प्रकार से निकला है, उसको मैं आपको बताऊंगा। और उसके पहले, यहाँ जाने से पहले आप सभी से एक निवेदन करना चाहूँगा। अभी CG टेट का एग्ज़ाम जो है 2021 में नवंबर में होने वाला है, जिसका मैं शुरू से पिछले साल से वीडियो बनाया हूँ और साथ ही साथ ऑफलाइन भी क्लासेस लिया हूँ, जिसमें साइंस स्पेशल मैम साइंस सब्जेक्ट का ज़्यादा पढ़ा रहे हैं और साथ में आर्ट्स वालों के लिए भी यहाँ भी क्लासेस लग रही हैं। अब शुरू करते हैं सहायक शिक्षक विज्ञान का। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने बनाया है, उसके आधार पे आपको बताना चाहूँगा साथियों। ये देखिए, यहाँ पे अनारक्षित का, SC का, ST का और OBC का, ठीक है। अब मैंने जो निकाला है, टोटल जो लिस्ट निकला है 14 ज़िले का और 4 ट्राइबल एरिया का, 18 ज़िले का मान सकते हैं उसको। तो अनारक्षित में 214 पोस्ट खाली दिखा मुझे, जिसके हिसाब से मैंने निकाला। 69 सीट SC का दिखा, 114 सीट ST का और OBC का दिखा 93। अब यहाँ पर देखिए, अनारक्षित का 214 और OBC का 93 और कैटेगरी में देखें तो ST का सबसे ज़्यादा पद अभी खाली है। अब देखा जाए तो साथ ही 279 कुछ इस प्रकार से OBC का था और इसी प्रकार से 350 के आसपास इसका था और इसका भी लगभग 200 के आसपास इसका भी था, 250 के आसपास इसका भी था। तो लगभग अभी 50% 490, देखो टोटल 490 पद खाली है। कितने में? 1981 में। 1981 में यदि हम 490 पोस्ट को घटा देते हैं तो यहाँ पे साथियों क्या बचेगा? लगभग जो है इस प्रकार से 1491 पोस्ट के आसपास पद भरे होंगे और इनमें से भी लगभग जो है इतने पोस्ट अभी जो है ज्वाइन नहीं करेंगे। अभी वर्तमान के लिए बता रहा हूँ, 400 या 500 के आसपास जो है यहाँ पे नहीं करेंगे, ठीक है। तो कितना हो गया? लगभग 980 के आसपास। और मैंने जब सहायक शिक्षक का कट ऑफ बनाया था कि सेकंड लिस्ट में कितने लोगों का आ सकता है और कितने रैंक गिर सकता है, तो लगभग साथियों इसी बेस पे, इतना ही बेस पे मैंने, आप यकीन करिए, इसी बेस के आधार पर मैंने वीडियो बनाया था और कट ऑफ बनाया था। तो बहुत सारे साथी मुझे सहायक शिक्षक विज्ञान के लिए कट ऑफ पूछ रहे थे, तो मैंने कट ऑफ बना दिया। उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ भी आप देख सकते हैं। लेकिन यदि हम अभी वर्तमान में, बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि कैटेगरी वाइज हमें बताने का प्रयास करें कि कितने पोस्ट खाली है और उसके हिसाब से हम अपने आप को तय कर सकें कि हमारा आएगा कि नहीं आएगा। यदि हम इतने की बात करते हैं बिना ज्वाइन करें, मतलब जो अभी पद खाली है उसकी बात करें, तो मैंने शुरू से बताया था कि 400 से 500 पद ही खाली बचेगा। 90 से 90%, मतलब आप समझ सकते हो, यदि 2000 की बात करते हैं तो 75% पद भर चुका है। लेकिन ज्वाइन कितने करते हैं ये बाद में पता चलेगा। तो यदि हम इसको महिला और मुक्त में कन्वर्ट करते हैं तो अनारक्षित में 69 महिला अभी शेष है और 145 मुक्त है। उसी प्रकार से SC में 58 मुक्त है और 11 जो है महिला है। ST की बात करें साथियों तो ST में 93 मुक्तम है और 21 जो है महिला अभी बचा हुआ है पद जो है, मतलब जो वहाँ नहीं गए, उपस्थित नहीं हुए,
ओबीसी की बात करते हैं तो ओबीसी 83 मुक्त में और 13 जो है महिला उसमें अभी नहीं गए, मतलब वो अपात्र होंगे या तो अनुपस्थित रहे होंगे। तो इस प्रकार से टोटल अभी अब देखें टोटल 490 होता है। और आप देख सकते हैं किस प्रकार से महिला का भी निकाल सकते हैं, अलग अलग मैंने निकाल दिया है और कितने कितने पोस्ट है पूरा मैंने निकाल के बता दिया है। तो इतने पोस्ट में 69 तो महिला होना अनिवार्य है और 69 में 11 महिला तो होना ही चाहिए क्योंकि उसका पद रिक्त है अभी। 114 में 21 महिला होना चाहिए और ओबीसी में 80 में 13 महिला कम से कम, मतलब 93 में 13 महिला इसना आना चाहिए। तो इसका मैंने विश्लेषण किया है, साथ ही साथ मैंने EX और PH का भी निकाल के रखा है, लेकिन मैंने EX और PH का इसलिए नहीं बताया क्योंकि इसका परफेक्ट जो है एनालिसिस इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि PH का जो अच्छे रैंक लेके आते हैं उसी को उसमें डाल दिया जाता है। तो यदि आप चाहें, यदि आप कहे कि नहीं सर PH का भी बता दीजिए, EX का भी बता दीजिए, तो एक वीडियो और बना दूंगा, उसमें छोटा सा वीडियो रहेगा, उसमें थोड़ा सा और मेहनत करना पड़ेगा, मुझे निकाल के रखा जरूर हूँ लेकिन उसको कैटेगरी वाइज मुझे बांटना पड़ेगा। यदि कैटेगरी वाइज नहीं बांटूंगा तो ऐसे भी निकाल सकता हूँ उसको निकालने के लिए। तो साथियों इस वीडियो में बस इतना ही बताना चाहूँगा। और रही बात आगे की प्रोसेस की, जिसमें अभी व्याख्याता का लिस्ट निकला है और साथ ही साथ बस्तर और सरगुजा का भी सभी लोग बोल रहे हैं कि 14 तारीख को स्टे हट जाएगा। भगवान की कृपा हो और सबकी मेहनत से उस दिन स्टे जो जितना भी लगा हो जो भी हो निराकरण हो जाए। अब अभी एक वायरल हो रहा था वीडियो, समाचार पत्र वायरल हो रहा था व्हाट्सएप में, कितने सच्चाई मेरे को नहीं पता, उसका मैंने वो भी देखा, WPS नंबर के माध्यम से मेरे पास भेजे हुए थे, उसको भी देखा। तो उसमें स्थगित करने की बात किया था, रोकी गई बात की गई थी, लेकिन उसमें जो दिया गया था, क्या दिया गया था कि 2020 में जो CG-टेट निकला है उसको पात्र करके भर्ती में लिया गया है और C-टेट 2020 को नहीं लिया गया है। तो ये अन्याय है, इस टाइप का कुछ बात उसमें लिखा हुआ था, मैंने पढ़ा है। तो साथियों आपसे कहना चाहूँगा, आप सभी जानते हैं, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि CG-टेट 2019 में हुआ है, 20 में अभी तक एक भी CG-टेट नहीं हुआ है और CG-टेट रिजल्ट के आने के पहले, मतलब व्यापम के रिजल्ट आने से पहले आ चुका था। तो ऐसा कोई बात नहीं है। यदि इसमें कोई भ्रम हो या गलत तरीके से जानकारी दे करके इस प्रकार से कुछ प्रक्रिया कराई जा रही है या इसमें रोक लगाने का प्रयास किया जा रहा है तो बहुत निंदनीय है और बहुत चिंतनीय है कि इसमें सभी को इस प्रकार से इसके बारे में चर्चा करनी चाहिए, है ना, इसका निराकरण करना चाहिए। और मेरे ख्याल से यदि इसमें जवाब तलब मांगा गया है तो वो 1 हफ्ते के अंदर, यदि जब भी उसका पेशी होगा, जब भी उसका समय रहेगा, उस दिन तुरंत ये मेरे ख्याल से, मेरे हिसाब से खारिज हो जाएगा क्योंकि मुझे निराधार लगा क्योंकि 2020 में कोई CG-टेट नहीं हुआ है और CG-टेट जो हुआ है तो 2019 में हुआ है, जब व्यापम का रिजल्ट, जितने भी सर्टिफिकेट था और रिजल्ट के पहले होना चाहिए, रिजल्ट के बाद तक कोई भी नहीं लिया गया। हाँ, बात ऐसा है कि बहुत सारे ऐसे हैं जिनको भर्ती में ले लिया गया था जो अपात्र थे, वो बहुत ही, मुझे भी बहुत बेकार लगा कि इस प्रकार से नहीं होना चाहिए था। जिसका 20-21 वर्ष नहीं हुआ है उसको, किसी का D.Ed नहीं हुआ है, किसी का जाति प्रमाण पत्र नहीं है या किसी का कुछ हो गया, इस प्रकार से उसमें पूरा सामने आया है। कई लोगों का निरस्त भी हुआ है। तो साथियों छोटा सा वीडियो था, आगे मैं विज्ञान प्रयोगशाला का भी बनाऊंगा, शिक्षक का भी बनाऊंगा। केवल आपको समय दीजिए, समय के अनुसार सब हो जाता है। अब धीरे धीरे मैं प्रयास कर रहा हूं कि हो जाए। और एक और साथियों, एक बात और कहना चाहूँगा, मेरे द्वारा CG-टेट का कोचिंग पिछले साल से पढ़ाया जा रहा है। बहुत सारे साथी लाभ ले रहे हैं इसका और अच्छे, मतलब समझ लीजिए उसका हो रहा है, तैयारी हो रहा है। तो यदि आप करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है या जो नंबर है उसमें आप संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। यदि कॉल लगता है तो कॉल लगा भी सकते हैं, मैं नंबर बंद करके रखता हूं क्योंकि वो व्हाट्सएप नंबर है। व्हाट्सएप नंबर में बात नहीं करता, मैं केवल व्हाट्सएप से बात करने का प्रयास करता हूँ। तो साथ ही इसकी वीडियो में इतना ही। यदि अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।